बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डोंबिवली की, जहां 65 इमारतों पर उच्च न्यायालय ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद करीबन 6,500 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने इमारतों को गिराने की प्रक्रिया तेज कर दी है, लेकिन निवासियों का आरोप है कि असली दोषी बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। डोंबिवली की साई गैलेक्सी समेत 65 इमारतों में रहने वाले लोगों ने इमारतों को वैध कराने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। वहीं लोगों की इस लड़ाई को शिवसेना यूबीटी गुट के नेता दीपेश महात्रे का समर्थन मिला है। उन्होंने मनपा आयुक्त इंदुरानी जाखड़ से मुलाकात कर कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है और 65 में से 10 इमारतों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। बेघरों को बचाने के लिए ठाकरे गुट के दीपेश महात्रे 3 दिन से लगातार प्रयत्न करते दिखाई दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर तमाम रहवासियों के साथ दीपेश महात्रे केडीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की। दीपेश ने कमिश्नर से विनती करते हुए कहा कि छात्रों की परीक्षा का समय है, ऐसे में हजारों लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता, उन्हें कुछ दिनों का और मौका देना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि बिल्डरों और अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर उन्हें मुआवजा दिया जाए, जिस पर मनपा ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी और उसे पुलिस सुरक्षा में अंजाम दिया जाएगा। आज कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की आयुक्त महोदय, इनसे आज मुलाकात हमने सभी रहवासियों के साथ की है। हमने आयुक्त मैडम से निवेदन किया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, इन परीक्षाओं के चलते हुए सहानुभूतिपूर्वक इन लोगों का विचार किया जाए और कार्रवाई को थोड़ा स्थगित किया जाए और इन लोगों को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना जो मुद्दा है वो रखने की एक मोहलत केडीएमसी से मिले, इसके लिए हमने एक निवेदन उनके पास रखा है और वो सहानुभूतिपूर्वक इसके ऊपर विचार करेंगे, ऐसा लगता है। 65 इमारत जो हाईकोर्ट ने इलीगल डिमोलिशन के आदेश दिए हैं, एक रिट पिटीशन दाखिल हुआ था जिसके अंतर्गत ये 65 इमारत में फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और महारेरा के सर्टिफिकेट लेकर के लोगों को ये घर बेचे गए, इसकी कंप्लेंट पर वो रिट पिटीशन हुआ था। उसके अंतर्गत अभी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, उसके हिसाब से हमारी तरफ से इलीगल बिल्डिंग, इलीगल स्ट्रक्चर घोषित करने का जो प्रोसीजर है वो किया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू है। इस दरमियान कुछ लोगों ने इंटरिम रिलीफ के लिए हाईकोर्ट के पास अर्ज किया था, जिसके अंतर्गत उनको एक इंटरिम रिलीफ दिया गया था जो पिछले हफ्ते में ख़त्म हुआ। इसके आगे का कोई भी अपडेट हमें वो लोगों की तरफ से अभी नहीं आया है, इसलिए जो आज की डेट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कोर्ट के हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई शुरू है। हम लोगों ने ऑलरेडी पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है। कुछ लोगों ने हमारे पास पहले अर्जी दिए थे रेगुलराइजेशन के बिल्डिंग्स को लेकर के, बट उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनके रेगुलराइजेशन के जो अर्ज थे वो हमने डिक्लाइन किए थे। आज कुछ लोग फिर से उसी विषय को लेकर हमसे मिलने आए हैं। एक मेजर मुद्दा जो आज की डेट में उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी आ रही है वो है कि उनके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। कुछ आरक्षित भूखंड हैं जिनके ऊपर ये बिल्डिंग्स बनी हैं, तो इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है हम इसका कुछ ना कुछ डिस्कशन से सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। अगर किसी का बिल्डिंग रेगुलराइजेबल है और उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो आगे का रेगुलराइजेशन का जो प्रोसीजर है जो उन्होंने भी कोर्ट में सादर किया है उसके हिसाब से किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें कोर्ट के आदेश के हिसाब से आगे की कार्रवाई करनी रहेगी।